स्वागत है आपका अपने PWS चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लाया हूं पेट कैल D3 नामक एक सिरप है जो कि डॉग को दिया जाता है और इससे जुड़ी मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। पर उसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका प्राइस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, ये 200 ml का है और इसका प्राइस होगा 250 रुपीज। ये MRP रेट है। अगर आप किसी लोकल पेट स्टोर से लेंगे, अगर ऑनलाइन लेंगे तो आपको कुछ इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। साइट्स जैसे अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट है, वहां आपको आसानी से ये पेट कैल D3 सिरप मिल जाएगा। वहां कुछ डिस्काउंट पे आप ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसे ओपन करके दिखाता हूं कि दिखता कैसा है। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 बॉटल मंगाया था क्योंकि मेरे दोनों डॉग का एज अब वो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, तो मैं 2 बॉटल मंगाया था। देखिए फ्रेंड्स, ये अंदर से कुछ इस तरह रहेगा। ये पूरा सील्ड पैक है। ये देखिए, ये पूरा सिर्फ यूज हुआ नहीं है और मैं ऑलरेडी अपने डॉग के लिए यूज कर रहा हूं, तो मैं आपको वो दिखाता हूं, वो दिखेगा कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं ऑलरेडी इसे यूज कर रहा हूं। ये देखिए, सेम है, पेट कैल D3 है। अब मैं इसे ओपन करके दिखाता हूं, ये दिखिएगा कैसा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हल्का सा निकालता हूं मैं और इसे दिखाऊंगा भी। देखिए फ्रेंड्स, यह कुछ नारंगी, काफी डार्क ऑरेंज टाइप का ये दिखेगा और इसकी स्मेल काफी हार्ड है। हो सकता है जो डॉग काफी सेंसिटिव होते हैं खाने पीने के मामले में, तो शायद उन्हें ये पसंद नहीं आए, लेकिन वो भी तरीका है देने का। मैं वो भी आपको बाद में, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊं कैसे देने का ऐसे है। तो फ्रेंड्स, मैं किनारे रख देता हूं। ओके, तो चलिए अब जानते हैं इसको कब देना चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। जानते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं कि इसमें कौन कौन से सामग्री मिले होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए सब लिखा हुआ है। इसमें आपको ऑर्गेनिक कैल्शियम मिलेगा और विटामिन D मिलेगा, यानी कि इन दोनों से जो डॉग के जो मसल्स हैं या जो उनके बोन्स है वो स्ट्रेंथ मिलेगा, उनको ताकत मिलेगी। प्लस विटामिन B12 है। तो फ्रेंड्स, विटामिन B12 के बेनिफिट्स क्या होता है, जो डॉग के नर्वस सिस्टम होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। तो यानी कि जो भी उनके नस होती हैं, वेन्स होती हैं, वो उनका फंक्शन इंप्रूव कर देता है। प्लस इसमें फास्फोरस पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स, जिंक देने से फायदा यह होता है कि जो डॉग की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो इंप्रूव होती है। साथ ही साथ थायराइड जो होता है डॉग में, थायराइड ग्लैंड, वो भी ठीक ठाक काम करेगा इसको देने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका किसी भी तरह का अगर डिजीज होता है तो इनका इन्फेक्शन अगर मान लीजिए किसी तरह का होता है तो वह इसमें काम करेगा, इन्फेक्शन को रोकने में काम करेगा, क्योंकि जिंक इनके बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है और अब जानते हैं इसे कब देना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पूरा बताया गया है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं पढ़ करके। इंप्रूव स्केलेटल, यानी कि जो बॉडी जो ढांचा होता है, जो डॉग की जो बोन्स की स्ट्रक्चर होती है उसको इंप्रूव करता है। मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाता है, यानी कि जो उसके मसल्स होते हैं उनमें स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। और ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, रिलैक्सेशन है, हील्स एनी कट्स एंड वुंड्स। अगर मान लीजिए रिसेंटली किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है या चोट लगा है तो उस केस में भी इसे आप दे सकते हैं। इसके अलावे अगर मान लीजिए अगर आपका डॉग ओल्ड एज हो गया, अगर उसे उठने बैठने में दिक्कत हो रही है या पीछे का पैर या आगे का पैर ठीक से उठ नहीं पाता है, बैठने के बाद उठ नहीं पाता है, तो उस केस में आप इस पेट कैल D3 को दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके डॉग को कहीं चोट लगी हो या रिसेंटली कहीं फ्रैक्चर हुआ होगा तो उसको हील करने में, ठीक करने में यह काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, विदाउट डॉक्टर कोई भी मेडिसिन मत दीजिए। डॉक्टर से या अपने वेट से पहले जानकारी ले लीजिए, तभी आप कोई भी मेडिसिन दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेट कैल D3 काफी अच्छा एक सप्लीमेंट है, एक तरह का सिरप है जो कि अपने डॉग को दे सकते हैं अगर उनमें किसी तरह का मसल्स का प्रॉब्लम हो रहा हो या ठीक से उठने बैठने में दिक्कत हो रहा हो या रिसेंटली कोई चोट लगा हो या बोन उनके कमजोर हो रहे हैं, तो आप दे सकते हैं। लेकिन उस केस में फ्रेंड्स, मैंने और भी कई वीडियो बनाए हैं जो कि इनका फंक्शन भी सेम ही है। जैसे मैंने पेट जॉइंट रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो भी बेसिकली इनका काम होता है, जो जॉइंट होते हैं उनको ये इंप्रूव करता है। तो आप नीचे जाकर देख सकते हैं, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, पेट जॉइंट। ऑल्दो ये काफी महंगा आता है, ये देखिए टैबलेट के फॉर्म में आता है। और इसके अलावे आप यह जो मेगा फ्लेक्स है सप्लीमेंट पाउडर है, आप इसे भी दे सकते हैं। मैंने दोनों यूज किया है इन दोनों को, पर इन दोनों में से मेरे को बढ़िया मेगा फ्लेक्स लगा। इसका रिजल्ट काफी बढ़िया है, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव है। ये आपको अप्रॉक्स 1000 रुपीज का MRP आएगा, वहीं यह आपको 240 रुपीज के MRP पे आपको ये आ जाता है। सॉरी, 250 रुपीज के MRP पे आ जाता है। तो रेट वाइज ये काफी चीप है एज कम्पेयर टू अदर जो भी सप्लीमेंट्स या पाउडर अवेलेबल हैं।
तो आप देखिए, आप इसे यूज कीजिए और बताइए कैसा आपका रिजल्ट आपको मिला है। मेरे केस में ओवरऑल ये ठीक ठाक है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके डॉग ये पसंद करते हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार ऑनर ने कंप्लेन किया है कि उनके डॉग ये जो सिरप है वो नहीं पीते हैं। तो वो लोग यूजुअली क्या करते हैं, वो खाने मिला देते हैं या चिकन मिला देते हैं, तो फ्रेंड्स उससे वो नहीं खाएंगे। देने का सबसे तरीका बेस्ट क्या है, ये सिरिंज आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा, 8 या 10 रुपए में मिल जाता है। और फ्रेंड करना क्या है, इसे आप इस तरह सक कीजिए। अब इसे सक करके जितना आपको हो ले लीजिए, ले करके आप इसे भर करके आप डॉग के मुंह में डाल दीजिएगा। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। जानते हैं इसे कितनी क्वांटिटी में आपके अपने डॉग को देना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ बताया भी गया है, अगर आपके पास कोई डॉग है तो 10 to 20 ml ट्वाइस दीजिएगा डेली बेसिस पे। लेकिन अगर आपके पप है, छोटा अगर पपी है या कैट है, तो 5 ml आप उनको दिन में 2 बार दीजिएगा। तो अगर जैसे मान लिया अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड लैब्राडोर है तो 10 to 15 ml आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, या अगर पप है तो 5 ml आप उसे दिन में 2 बार दे सकते हैं। और इसे मिनिमम आपको 7 डेज यूज करना है, या जैसे आपके वेटनरी आपको बताएंगे उसके हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा। मैं डॉग को बुलाऊंगा, किटू कम, किटू कम। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई ओल्ड डॉग हो या सीनियर डॉग हो रहा हो तो भी आप उस केस में से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसका मुंह रहेगा। आपको करना क्या है, ये देखिए इनका यहाँ पॉकेट होता है, ये इनका पॉकेट है। इसको आप इस तरह खींच दीजिए, फिर कम, ये इनको हल्का सा खींच दीजिए इस तरह करके। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। इसे खींचिए हल्का सा यहाँ पे, और इससे आप हल्का हल्का करके आप इसे यहाँ पे ऐसे दे दीजिए। तो देखिए डॉग ऐसे आसानी से आपका खा जाएगा।